गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं मोना, मेरे चैनल का नाम है अनु मोना ब्लॉग, और मैं निकल पड़ी हूँ अपने ससुराल की ओर। हस्बैंड जी साथ में है, उन्हीं के साथ आई हूँ। मैं बैंडेल पहुँच गई हूँ और बैंडेल से 2 ट्रेन और चेंज करना पड़ता है। यहाँ से बैंडेल से नईहट्टी और नईहट्टी से कांचापाड़ा, जहाँ मैं रहती हूँ। तो मेन स्टॉपेज हम लोगों का बैंडेल है। यहाँ से 2 ट्रेन चेंज करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे। तो हम लोगों का 23 तारीख को ही रिजर्वेशन था। 23 तारीख को हम लोग निकल चुके थे। बेटा अभी नहीं आएगा, बेटा 26 को आएगा, 26 को आएगा। लेकिन इनको भी काम चालू करना था। सभी अब शादी ब्याह हो ही गया तो सभी अपने अपने काम में लौट जाए तो वही अच्छा होता है। तो बस एक दिन, जैसे 21 तारीख को शादी था तो हम लोग 22 तारीख को रुके, और 23 तारीख को सुबह में हम लोगों का टिकट था वहीं पाकुड़ से। तो वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न आ गए हैं, और सुबह 5:30 बजे ही घर से निकले थे। तो घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों का 1 बज गया था। एक दिन में हम लोगों का आना जाना हो ही जाता है। 1 बजे मैं अपने घर आ गई हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो नेक्स्ट डे ये सोमवार का दिन है। हम लोग रविवार को निकले थे, वो रविवार को भी छुट्टी मनाए, अब प्लस सोमवार को तो वो घर पे रहते ही हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7:30 बजे मैं उठी हूँ, और अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। अभी तक भारी भारी आवाज़ निकलता है, बोलने में बहुत ज़्यादा ही असुविधा हो रही है। तो 7:30 का टाइम हो रहा है, पर अभी तक सभी कोई सो रहे हैं। 7:30 बजे भी मैं ही से 7:30 बजे बोले तो मैं ही सबसे पहले उठी हूँ। सभी जगह का दरवाज़ा खोली, और जैसा बेटे का बिस्तर छोड़ के गया था वैसा ही ठीक बिस्तर मुझे देखने को मिला। हस्बैंड जी उसका बिस्तर ठीक नहीं किए थे। उसके बाद मैं अपने गले को ठीक करने के लिए गर्म पानी कर ले रही हूँ। अब मैं सुबह में डेली गर्म पानी ही लूँगी, क्योंकि अब अगर मुझे तांबा का जग का भी पानी पीना पड़े तो उसे भी मैं गर्म करके ही पीने वाली हूँ। और वो कल रात को बोले थे कि नाश्ता नहीं बनाना होगा, तो बाज़ार का कचौड़ी ला के हम लोग नाश्ता कर लेंगे। लेकिन सुबह में बोले कि नहीं, आलू प्याज का भुजिया कर लीजिए, साथ में पराठा कर लीजिए। तो अब तो मुझे नाश्ता बनाना ही पड़ेगा। और 7:30 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू हो गई है सोमवार को। तो चाय तो मैं अपने लिए गर्म की हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दी कि थोड़ा सा गला का सेकाई हो जाएगा, प्लस गला मेरा थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। पर अभी 2-3 दिन हो गए, अभी तक मेरा गला नहीं हुआ ठीक ठाक, और काम भी ख़त्म नहीं हो रहा ठंड के दिन में। और प्लस दूसरे साइड में मैं चाय भी बैठा दी हूँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। उनको भी ना सोमवार के दिन कभी कभी इच्छा हो जाती है कि सुबह सुबह चाय पी ले। तो हम 2 जन के लिए मैं चाय बनाई हूँ, और पानी पीने के बाद फिर हम दोनों चाय पी लेंगे। और चाय देखिए, चाय का कलर कितना मस्त आया है। तो 1 गिलास पानी से दिन की शुरुआत हुई, उसके बाद चाय, और उसके बाद से मैं लग जाती हूँ फ्रेंड्स सुबह का नाश्ता बनाने में, क्योंकि अभी तो पूरा काम पड़ा हुआ है घर का। लेकिन अगर मैं नाश्ता का तैयारी कर लेती हूँ तो ठीक ही है। तो वो जब भी आलू भुजिया खाते हैं तो प्याज दे के ही खाते हैं। मेरे से कुछ ज़्यादा ही बन गया था, मैं सोची थी कि शाम को भी चल ही जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शाम के लिए वो फिर ब्रेड ला के रख दिए थे, बोले थे कि इसका सैंडविच हो जाएगा, रात में हम लोग सैंडविच खाएंगे, रात को रोटी नहीं बनाना पड़ेगा। तो रात को सैंडविच तो प्लस आलू चोखा तो करना ही पड़ेगा साथ में। तो सोमवार को उनके पसंद का ही मैं खाना बनाती हूँ, जो जो वो बोलते हैं वो मैं करते जाती हूँ। एक दिन तो घर में रहते रिलैक्स करते हैं। तो बस मैं सबसे पहले आलू भुजिया कर लेती हूँ। आटा मैं लगा के रख चुकी हूँ, और जितना भी खाली बोतल था वो भी भर के रख दी। और मुझे बहुत ज़्यादा ही सभी जगह धूल धूल दिख रहा है, गंदा गंदा दिख रहा है। तो अब एक ही बार तो मैं नहीं कर सकती, वैसे ही थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है। और वहाँ शादी घर में ना सोना, मेन बात सोना नहीं हो पा रहा था ठीक से। रोज़ रात को 12 साढ़े 12 तो बज ही रहा था सोने में, और फिर सुबह विधि चालू हो जाता था, पूजा पाठ। तो नहीं, बिल्कुल भी सोना नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ मैं थोड़ा सा नींद पूरा की। आज मैं 7:30 बजे सो के उठी, और मैं रविवार को आई थी तो उस दिन भी कुछ सोती, तो थोड़ा सा मन हल्का लग रहा है। तो थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिला काम करने के लिए। तो अब मैं लग गई हूँ
घर के कामों में, अब पुराने रूटीन में अब धीरे धीरे आना ही होगा, क्योंकि घर है तो घर है और घर का काम कभी रुकता नहीं है, चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो, कुछ भी कोई भी मौसम आ जाए, पर घर का काम रुकने वाला नहीं है। और प्लस खाना तो बनाना ही पड़ेगा, पेट है तो पेट के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। एक दिन भी अब रिलैक्स नहीं मिलेगा, हो जितना छुट्टी मनाना था छुट्टी हो गया। हाँ, थोड़ा सा बाहर जाने से, घूमने फिरने से रिलैक्स हो जाता है, मिल जाता है शरीर को आराम। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे तो मैं कपड़े भी लगा चुकी हूँ। कुछ हाथ से धोने वाले कपड़े हैं, कुछ मशीन वाले कपड़े हैं। तो आज मैं चादर वगैरह मैं कुछ भी नहीं उठाई, जो पहले का कपड़ा था। जैसे ये मैं 4 दिन पहले गई थी ना, तो इनका 4 दिन का कपड़ा रखा हुआ था, ऐसे जमा था, तो उन्हीं का कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में लगा दी हूँ। और कुछ इधर उधर का कपड़ा लेके, तो ये सब भी कपड़ा धुल जाएगा तो कुछ आसान रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं काम को कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि घर में नहीं रहने से काम तो बढ़ ही जाता है, धूल मिट्टी घर में जम ही जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ काम वाली बाई नहीं है, अगर काम वाली बाई रहती तो थोड़ा सा मुझे घर साफ़ सुथरा देखने को मिलता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आई थी रविवार को 1 से 1:30 बजे के बीच में मैं आई थी। तो आके मैं सबसे पहले झाड़ू मैंने ही लगाई, सबसे पहले मैं पोछा लगा दी। पोछा लगा के नहा ली माथा धोकर, और बाल धो के नहाने के बाद ठाकुर जी का मैं पूजा की थी। रविवार का मैं बात कर रही हूँ। और ठाकुर जी का पूजा करने के बाद वो बिरयानी का पैकेट लेके आए थे, तो मैं उस दिन खाना नहीं बनाई थी, रविवार के दिन मैं खाना नहीं बनाई थी। तो दोपहर में हम लोग बिरयानी खाएँ और रात को हम लोग मैगी खाएँ, तो रेस्ट मिला। रविवार के दिन पूरा ही रेस्ट मिल गया 23 तारीख को। तो मंडे से मेरा घर का काम शुरू हो गया, प्लस खाना भी बनाना शुरू हो गया, क्योंकि कितना ही बाज़ार का खाना खाएंगे, रोज़ रोज़ तो बाज़ार का खाना नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मैं ये देखिए, ये कितना ज़्यादा धूल दिख रहा है सेंटर टेबल पे, समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इतना दिन से घर मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो पूरा घर गंदा गंदा धूल मिट्टी। तो जो मेन एरिया है जो इससे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं वही सब कर देती हूँ। और बाकी सबका घर का डीप क्लीनिंग तो बाद में होते ही रहेगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। और फ्रेंड्स, इतना छोटा दिन हो रहा है, ठंड का दिन इतना छोटा हो रहा है कि बहुत जल्दी मतलब दोपहर से शाम, शाम से रात हो जाती है। तो टाइम का भी पता ही नहीं चलता, कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करना है। तो बस मैं लगी हुई हूँ अपने काम को निपटाने में, और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है ये सब काम करते करते। नहीं तो पहले मेरा रूटीन था कि डेली 9 बजे तक, मतलब पोछा करते करते 7:30 बजे, 7:30 बजे तक मेरा पोछा होता था, और टोटल काम मेरा 9 बजे तक शेष होता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मुझे यही सब काम करते करते 11:30 पौने 12 बज गया था टोटल काम करते करते। और ये सब्ज़ी भी बाज़ार लेके आ गए थे साथ में। तो मैं सोची कि जब ये सब कुछ लेके आ ही गए हैं, तो मैं थोड़ा सा खाने की भी तैयारी कर ही लूँ, क्योंकि खाने का तैयारी अगर रहेगा तो सिर्फ नहा के आकर पूजा पाठ करके खाना बनाने का रहेगा, तो वो सुबह, क्योंकि सुबह में ना बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। जो भी न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। एक कमेंट कर देना और लाइक तो ज़रूर ही करना, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर ही करना। यही सब देख के तो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम डेली डेली रोज़ रोज़ ब्लॉग बनाएं, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने में 10 मिनट का ब्लॉग बनाने में सारा दिन लग जाता है, उसे एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में। तो आपका एक भी पैसा उसमें नहीं लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और ये देखिए, वो बाज़ार सब्ज़ी बाज़ार ला देते, तो जैसे आज मंडे है तो मेरे यहाँ नॉनवेज बनता है, तो आज मैं मच्छी झोल करने वाली हूँ। तो मैं जब भी नॉनवेज बनाती हूँ तो कभी भी मैं अपने ब्लॉग में नहीं दिखाई हूँ, और दिखाऊंगी भी नहीं कभी भी, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ये सब देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। और इसलिए मैं मॉर्निंग का अधिकतर ब्लॉग में शूट करती हूँ, मॉर्निंग का और इवनिंग का। दोपहर का मैं बहुत कम ब्लॉग शूट करती हूँ। तो मैं जो जो सब्ज़ी मांगी थी इनसे, जैसे धनिया पत्ता हो गया, नींबू, टमाटर, अदरक, तो यही सब सामान वो ला के रख दिए हैं, क्योंकि ये सब ज़रूरी सामान है। हरी मिर्च लाना भूल गए थे, तो मैं देवरानी से हरी मिर्च लेके आज का काम चला ली, कल वो ला देंगे तो फिर काम हो जाएगा।
और इतना काम करते करते मेरा कपड़ा भी धुल गया था वॉशिंग मशीन में, तो सारा कपड़े मैं निकाल के बालकनी में दे दूँगी, तो वो भी सूख जाएगा। और मशीन का कपड़ा ऐसे भी जल्दी सूख जाता है, टाइम नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं शेष कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा।